कहानी मर्दों का रेडियो। रात के 12:30 बजे का वक्त था। गांव की गलियां सुनसान थीं, आसमान पर बादल छाए थे और कहीं दूर कुत्ते भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। फैजान वो नामी नौजवान एक पुराने मकान में तन्हा रहता था। वो पुराने रेडियो जमा करने का शौकीन था, खास तौर पर वो जो अब काम नहीं करते। उसके कमरे की दीवारों पर मुख्तलिफ दौर के रेडियो लगे थे, कुछ लकड़ी के, कुछ धात के, कुछ बिल्कुल खामोश जैसे मर चुके हो। मगर एक रेडियो ऐसा था जो उसने पिछले हफ्ते गांव के एक वीरान मकान से खरीदा था। दुकानदार ने कहा था, ये रेडियो मत चिल्लाना, ये सिर्फ जिंदों की नहीं सुनता। फैजान ने हंस कर बात टाल दी। इस रात जब बारिश हो रही थी और हुआ के झूम के खिड़कियों को हिला रहे थे, फैजान ने वो रेडियो मेज पर रखा, प्लग लगाया और बटन दबाया। रेडियो ने पहले चीख जैसी आवाज निकाली, फिर खामोश हो गया। फिर अचानक एक बूढ़ी औरत की कांपती हुई आवाज आई, क्या कोई सुन रहा है? फैजान चौंक गया। इसने वॉल्यूम कम किया मगर आवाज वाज़ेह होती गई। औरत कह रही थी, मैं इधर हूँ मगर यहाँ अंधेरा है। वो आवाज रो रही थी जैसे कहीं कैद हो। फैजान को लगा शायद कोई पुराना सिग्नल पकड़ गया हो। इसने फ्रीक्वेंसी बदली मगर आवाजें बढ़ती गईं। अब किसी बच्चे की आवाज आई, उम्मी दरवाजा ना बंद करो। फिर किसी मर्द की हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। रेडियो की सुइयां खुद ब खुद घूमने लगे और वॉल्यूम बढ़ता गया। कमरा सर्द होने लगा, जैसे दर्जा हरारत अचानक गिर गया हो। फैजान ने प्लग निकालने की कोशिश की मगर तार हाथ से चिपक गई, गर्म नहीं बल्कि बर्फ जैसी सर्द। रेडियो के स्पीकर से अब हजारों आवाजें आ रही थीं, सब एक साथ, कोई रोता, कोई चीखता, कोई दुआ मांगता। फिर एक लम्हे में सब खामोश हो गया। सिर्फ एक मर्द की भारी आवाज बाकी थी। फैजान वो चौंका, दिल की धड़कन रुक सी गई। कौन है? इसने खौफ से पूछा। आवाज ने कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया है। फैजान के हाथ से रेडियो गिर गया। पूरे कमरे में झटका सा लगा, लाइटें बंद हो गईं। जब बल्ब दोबारा जला तो रेडियो बंद था, मगर स्पीकर में किसी के सांस लेने की आवाज अब भी आ रही थी। इस रात नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने रेडियो बेचने का फैसला किया। वो दुकान पर पहुंचा तो देखा दुकानदार की दुकान बंद है। लोगों ने बताया वो कल रात मर गया। फैजान के कदम लड़खड़ा गए। वापस आकर रेडियो देखा तो इस पर खून के धब्बे थे और स्पीकर से मध्यम आवाज आई। इसने बेचने की कोशिश की थी। अब फैजान के घर में अजीब वाकयात होने लगे। कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, कभी रेडियो बगैर बिजली के चल पड़ता, कभी स्पीकर से इसकी अपनी आवाज आती जो इसने कभी नहीं बोली थी। एक रात इसने तय किया कि वो ये रेडियो जला देगा। इसने सहन में आग लगाई, रेडियो को शोलों में फेंक दिया। मगर जैसे ही रेडियो जलने लगा, इसके स्पीकर से इंसानों की चीखें निकलने लगे, जैसे दर्जनों लोग एक साथ जल रहे हो। फैजान पीछे हटा मगर इसने देखा कि आग के अंदर किसी का चेहरा दिखाई दे रहा है। वो खुद था। इसने चीख मारी और बेहोश हो गया। जब होश आया तो सुबह थी मगर रेडियो राख नहीं बना था, बिल्कुल सही सलामत मेज पर रखा था। इसके स्पीकर से हल्की मौसीकी बज रही थी। इस दिन के बाद गांव में खबरें फैलने लगे। किसी के घर से रात के वक्त रेडियो की आवाज आती, किसी के स्पीकर से मुर्दा रिश्तेदार की आवाज। एक बूढ़ी औरत ने बताया कि इसके मरहूम शौहर ने रेडियो के जरिए इससे बात की। वो कह रहा था, मैं नीचे फंस गया हूँ। फैजान का दिमाग जवाब देने लगा। इसने गांव के बुजुर्ग से मदद मांगी। बुजुर्ग ने कहा, ये रेडियो नहीं, ये रास्ता है। जो इसे सुनता है वो उनकी दुनिया में दाखिल हो जाता है। मगर फैजान ने यकीन न किया। इस रात वो आखिरी बार रेडियो के सामने बैठा, इसका कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। रेडियो ऑन किया तो आवाज आई, हम तुम्हें देख रहे हैं। फिर स्क्रीन पर लाइट्स टिमटिमाने लगे। कैमरे की फुटेज के मुताबिक स्पीकर से धुआं निकलने लगा और धुएं से एक चेहरा बना, फैजान का। फिर वो चेहरा हंसा और स्पीकर के अंदर खिंच गया। अगले दिन लोगों ने इसके कमरे का दरवाजा तोड़ा। रेडियो बज रहा था मगर फैजान कहीं नहीं था। दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब उनके साथ हूँ। पुलिस ने रेडियो जब्त कर लिया। मगर जब वो इसे स्टेशन ले गए, रात में सब एहलकारों के मोबाइल पर एक ही आवाज आई, ये सिग्नल खत्म नहीं होता। रेडियो बंद करने के बावजूद उसकी लाइट जलती रही। एक कांस्टेबल ने रेडियो उठाकर बाहर फेंका मगर अगली सुबह रेडियो वापस मेज पर रखा था। अब गांव के लोग कहते हैं कि जब बारिश की रात हो और हवा में नमी हो तो किसी के घर से रेडियो की आवाज आती है। ये है फैजान FM।
अगली कहानी तुम्हारी है और अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें अपने ही नाम की बाज़गश्त सुनाई देती।